जय श्री राम गुरु जी बेटा, जय श्री राम। मेरा नाम मुन्नी देवी, मैं उत्तर प्रदेश मेरा यहाँ मनपुर चौराहा से आई हूँ। जी, मेरा प्रश्न यह है, यहाँ मनुष्य के शरीर पर देवी देवता आते हैं? जी बैठे हैं। यहाँ समाज में नाना प्रकार से लोग कहते हैं कि अमुक अमुक व्यक्ति में अमुक अमुक देवी का समावेश हुआ है या उनके शरीर पर आई है, या अमुक अमुक व्यक्ति में हनुमान या भैरव या अन्य अन्य देवता इत्यादि आए हैं। इसमें हम इतना ही कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार सूर्य किरण के माध्यम से हमारे शरीर को प्रभावित करता है, सूर्य की ऊर्जा किरणों के माध्यम से हम तक पहुंचती है, उसी प्रकार से डिवाइन एनर्जी, दैवीय शक्ति, हनुमान जी की कृपा, हनुमान जी की ऊर्जा, हनुमान जी किसी में नहीं आते अपितु अंश मात्र से ऊर्जा के माध्यम से श्री हनुमान जी महाराज, जब आप अपने इष्ट की भक्ति करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, तो आपकी रोमावलियां खड़ी होती हैं, शरीर पुलकित होता है, आप रोमांचित हो जाते हो, एक ऊर्जा का स्पंदन आपके शरीर में होता है, एक करंट सा फील होता है और आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो इस प्रकार से अंश मात्र से जिस भी इष्ट की आप भक्ति करते हैं, दुर्गा माँ की भक्ति करते हैं, तो दुर्गा माँ की ऊर्जा जब आप ध्यान के द्वारा, चिंतन के द्वारा, पाठ पूजा के द्वारा उनका एकाग्रचित्त मन से ध्यान करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी रोमावलियों के छिद्र खड़े हो गए, आपके रोए रोए खड़े हो गए, शरीर में एक अनुभूति होती है, एक करंट और एक आवेग आता है, एक भाव आता है। तो जिसकी जैसी रुचि होती है, जिसके जैसा गुण और स्वभाव होता है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, प्रकृति की ऊर्जा उस व्यक्ति के शरीर में इकट्ठा होना चारों तरफ शुरू हो जाती है। अब जब हनुमान जी की साधना करते हो तो अंश रूप में हनुमान जी की ऊर्जा आपको फील होगी। भगवान शिव की भक्ति करते हो तो शिव की ऊर्जा आपको महसूस होगी। दुर्गा माँ की भक्ति करते हो तो दुर्गा माँ की ऊर्जा आपको महसूस होगी। कई बार शरीर हिलने लग जाता है, कई बार एक उफान आ जाता है, कई बार आदमी गिर भी जाता है, बेहोश भी हो जाता है, कई बार हिलने लगता है। तो देवी देवता नहीं अपितु अंश मात्र से उनकी किरणें, उनकी ऊर्जा, उनके भाव आते हैं। जिस प्रकार सूरज अपने अक्ष पर स्थित है, लेकिन किरणों के माध्यम से मनुष्य तक ऊर्जा, गर्मी, आवेग और आवेश पहुंचता है। गर्मी में ज्यादा तपिश होती है, सर्दी में जब तिरछा होता है तो कम गर्मी महसूस होती है। तो किरणें आती हैं, केवल भाव आते हैं अंश मात्र से। पूर्णतः हनुमान, भैरव इत्यादि पूर्णतः किसी के शरीर में न आ सकते हैं। जिस प्रकार सूर्य पृथ्वी के करीब भी आ गया तो मनुष्य भस्म हो जाएगा। भयंकर इतनी ऊर्जा है। तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा असीमित है, हनुमान जी की ऊर्जा असीमित है। अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम, इतना बल है, इतनी शक्ति है कि जिसकी कोई था नहीं, जिसकी कोई कल्पना नहीं। केवल अंश मात्र से हनुमान जी महाराज की ऊर्जा, शिव की ऊर्जा, दुर्गा माँ की ऊर्जा किसी के भी शरीर में आ सकती है, जो उनको इष्ट मान करके उनकी भक्ति पाठ पूजा करते हैं।